है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ बाजार में। तो आइए आज हम इस वीडियो में लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी लेंगे। लिमिट हम लोग को क्यों ज़रूरी पड़ा इसके बारे में भी हम लोग पता करेंगे। तो देखिए लिमिट हम लोग को क्यों ज़रूरी पड़ा। जैसे कि आप लोग के इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि x² - 9 डिवाइडेड बाई x - 3। तो आप लोग क्या कीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। तो आप लोग क्या कीजिएगा, x इस एरो का मतलब होता है ना बराबर नहीं, एक ये एरो होता है एक इस तरह का एरो होता है। तो इसका मतलब होता है कि एग्जैक्ट 3 वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब होता है अप्रोक्स होता है। अप्रोक्स कहने का मतलब कि 3 प्लस भी हो सकता है और 3 माइनस भी हो सकता है। कहने का मतलब इसका कहने का मतलब 3 प्लस कहने का मतलब हुआ कि 3.00000001। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 3 से हल्का बड़ा उसको हम कहते हैं 3 पॉजिटिव, और 3 नेगेटिव कहने का मतलब हुआ कि 3 से हल्का नेगेटिव। कहने का मतलब 2.99999, मतलब कि आप जितना भी इधर 9 बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब हम 3 से थोड़ा सा नेगेटिव उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रॉक्स कहते हैं। तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लिमिट है तो यहाँ पे अप्रॉक्स का यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें, देखो क्यों होता है जो बताते हैं। यदि हम इसमें 3 भर देंगे, 3 इसमें डालेंगे तो क्या होगा कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और फिर यहाँ पे क्या 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 3। कहने का मतलब यहाँ पे 0/0 हो जाता है। तो अब बताओ हम लोग क्या जानते हैं, जब 6/6 रहता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 0/0 है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन इस तरह से होता नहीं है। इसको तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि समथिंग बाई 0 क्या होता है, समथिंग बाई 0 इन्फिनाइट होता है। तो इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। तो एक चीज का डबल आंसर तो हो नहीं सकता, इसलिए इसको हम लोग किस चीज में रखते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखते हैं। क्या में रखते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखते हैं। जब 0/0 का कंडीशन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग का 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, और उसको हम लोग लिखेंगे और उस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो आप बताते हैं कि लिमिट के हम लोग को जरूरी क्यों पड़ा। देखो जी, लिमिट का जरूरी क्यों पड़ा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट हम लोग 3 डालते तो 0/0 आ जा रहा था। तो इसी के आधार पर हम लोग क्या डालते हैं, जब हम यहाँ पे अप्रॉक्स लगा दिए तो यहाँ पे क्या डालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे क्या डालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 है, और यहाँ पे क्या है x² - 9 x - 3। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 3 नहीं डालेंगे, हम लोग क्या डालेंगे, यदि मान लीजिए पॉजिटिव लेना तो पॉजिटिव डालेंगे तो कितना हो जाएगा 3.00001 क्या, और फिर माइनस यहाँ पे 9 रहेगा, 3.001 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3.00001 इसलिए किए क्योंकि यदि एग्जैक्ट हम लोग 3 डालते हैं, तो क्या आ जा रहा था, 0/0 के फॉर्म में आ रहा था। अब यहाँ पे कुछ भी इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ ज्यादा आएगा, इससे कुछ ज्यादा आएगा। तो कुछ ज्यादा आएगा तो फिर कुछ घटेगा तो उसका कोई डिटरमिनेंट फॉर्म में आंसर आएगा। इसीलिए हम लोग अप्रॉक्स तो लेके चलते हैं, लेकिन हम लोग क्या भरते हैं, 3 भरते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। तो फार्मूला हम आप लोग को बताएंगे। और 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जिस प्रकार के 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म था, उसी तरह से 7 और इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो उसके बारे में हम लोग लिखते हैं और चर्चा बारी बारी से हम लोग लिखेंगे और बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन भी करते जाएंगे। तो अब हम लोग 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में जानते हैं। देखिए कौन कौन सा 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो पहला जो होता है, पहला लिख देते हैं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो पहला में जो होता है वो क्या होता है, 0/0 होता है। फिर दूसरा में क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, दूसरा में होता है। फिर तीसरा में जो होता है क्या होता है, 0 × इन्फिनिटी होता है। फिर चौथा में जो होता है क्या होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है। और पांचवा में जो होता है, पांचवा में जो होता है
0 के पावर इन्फिनिटी होता है, और फिर 0 के पावर 0, छठा में जो होता है 1 के पावर इन्फिनिटी होता है, और फिर सातवां में जो होता है 0 के पावर 0 होता है। यही हम लोग को 7 डिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ना है, और सातों पे अलग अलग क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती लिखा गया, यहाँ पे उल्टी लिख दिया हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी के पावर 0 होगा। तो हम लोग यही 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म को पढ़ेंगे, और सभी को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। जैसे कि आज हम इस वीडियो में 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, और इसका फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, और इस पे जो भी हम लोग के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको पे हम पे चर्चा करेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे, 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहने का मतलब 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोग किस तरह से समझेंगे कि 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो वही क्वेश्चन जिस प्रकार हम लोग दिए थे, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 3 इस प्रकार के दिए थे। तो हम लोग क्या इसमें जब 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, कहने का मतलब 3 माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या 0 बाई 0 आ गया। तो जब भी इस कंडीशन में 0 बाई 0 फॉर्म में आए तो इसका सेपरेटली फार्मूला होता है, वही फार्मूला हम लोग लिखेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, तो आइए दोस्तों 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लोग डिटर्मिनेट फॉर्म में बदलने के लिए ये 5 या 6 मेथड होता है। इस मेथड से हम लोग 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में बदलेंगे। तो देखिए सबसे पहला मेथड जो है बाई एक्सपेंशन फार्मूला। बाई एक्सपेंशन फार्मूला कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन में यदि कॉम्प्लेक्स तरह से दिया हुआ हो तो उसको हम पहले एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन करके उसे मतलब छोटा छोटा पार्ट में तोड़ देंगे, और फिर उसे हम लोग फार्मूला पर यूज करेंगे। तो वो हम लोग क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। फिर दूसरा में है बाई रेशनलाइजेशन फार्मूला। रेशनलाइजेशन फार्मूला कब लगता है दोस्त, जब कोई भी फंक्शन यदि रूट में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं कि हम लोग को रूट निकल जाए तो हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो जाता है। तो क्या यहाँ पे दूसरा में बाई रेशनलाइजेशन फार्मूला में क्या करेंगे कि हम लोग सेपरेटली उसको रेशनलाइज करेंगे, और फिर हम लोग फार्मूला की यूज करेंगे तो फार्मूला की यूज कर देंगे। नहीं तो यदि लिमिट भरने से यदि डिटर्मिनेट फॉर्म में आंसर आ जा रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा दूसरा में बाई रेशनलाइजेशन फार्मूला। फिर तीसरा में क्या है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। कहीं कहीं यदि क्वाड्रेटिक के रूप में या क्यूबिक के रूप में, इक्वेशन के रूप में यदि रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन करने के बाद यदि फार्मूला लगाना होगा तो लगाएंगे। यदि लिमिट भरने के बाद ये डिटर्मिनेट फॉर्म में आंसर आ जा रहा तो वही आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा में क्या है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई सिंप्लीफिकेशन मेथड। बाई सिंप्लीफिकेशन मेथड या एक्सपेंशन मेथड कहो, दोनों एक ही चीज़ है। एक्सपेंशन करो या बाई सिंप्लीफिकेशन करो, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें मतलब कि सिंप्लीफिकेशन करना, बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया होगा तो उसको सिंप्लीफाई करके छोटा छोटा पार्ट में बदलना होगा, और वहाँ पे फार्मूला लगाना होगा तो फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो हम लोग सीधे लिमिट पुट करेंगे। यदि डिटर्मिनेट फॉर्म में आंसर आ जा रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहीं कहीं हम लोग सब्स्टिट्यूट करके पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। फिर उसके बाद है बाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही वीवीआई चीज़ है। यदि बड़ा से बड़ा फंक्शन दिया हो, बड़ा से बड़ा एल्जेब्रिक फंक्शन, बड़ा से बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ हो तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा के बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल तभी लगाएंगे जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन सीखेंगे, क्योंकि हम लोग एल हॉस्पिटल रूल में सेपरेटली दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं। कहने का मतलब डिनोमिनेटर के सेपरेटली डिफरेंशिएशन करेंगे और न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएशन करेंगे, और लिमिट पुट करेंगे। यदि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में फिर से आ रहा है तो उसे फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, और यदि डिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है तो वहीं पे उसको छोड़ देंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा। किस में होता है, एल हॉस्पिटल रूल में होता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या आएंगे, बाई यूजिंग फार्मूला। बाई यूजिंग फार्मूला में क्या करेंगे, सीधे हम लोग यूज करेंगे फार्मूला को। जैसे कि
हमारा 6 फार्मूला होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स बराबर 1 होता है। फिर दूसरा में क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स बराबर 1 होता है। और फिर तीसरा में जो होता है e के पावर x माइनस 1 बटा, सॉरी लिमिट नहीं लिखे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बटा x बराबर भी 1 होता है। फिर चौथा में जो होता है हमारा, चौथा में होता है e के पावर x माइनस, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई x जो होता है वो क्या होता है? लॉग a होता है। फिर आप लोग को समझ में आ रहा है ना? हाँ। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद है 6 फार्मूला होता है, अभी 4 ही लिखे हैं। तो पांचवा में जो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x बराबर, इसका भी वैल्यू 1 होता है। फिर छठा में जो फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a होता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सोचिएगा कि सभी में 0 हो रहा है तो इसमें भी 0 होगा, नहीं। इसमें हम लोग क्या लिखे हैं? x टेंड्स टू a लिखे हैं, a यहाँ पे है। और इसका जो होता है x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। और इसका जो फार्मूला होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1। और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है ना भाई, जो ये पहला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है, और ये वाला एकदम, ये वाला से तो एग्जाम में पूछता है। ये वाला फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a और फिर क्या, x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। उसका वैल्यू क्या होता है? n इंटू a के पावर n माइनस a होता है। तो इस तरह से हम लोग इतना कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग क्या करेंगे? 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में बदलेंगे और इसको आंसर लाएंगे। तो यही हमारा 0/0 का कॉन्सेप्ट था। अब हम इस पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो आप लोग देखिए। तो आइए अब हम SBTE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो अभी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्टिव करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 फिर इसके बाद क्या है? साइन 3x बाई x है। समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ। तो देखो इस तरह से है। तब इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो हमारा फार्मूला क्या कि लिमिट x sin x बाई x रहेगा। जब x टेंड्स टू 0 रहेगा, sin x बाई x रहेगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। आप लोग समझ में आ रहा है ना? अब इसको देखो, यहाँ पे x था तो नीचे में भी क्या था? x था। लेकिन यहाँ पे क्या है? 3x है और नीचे में क्या है? x है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी 3x लगाना पड़ेगा, तब ना हमारा वैल्यू क्या आएगा। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पे अपना मन से 3 यहाँ पे लगा देते हैं और 3 से डिवाइड मार देंगे। कोई दिक्कत? इसको अब यदि 3 से डिवाइड मार दें फिर तो 3 कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से हमारा एक चीज बन गया। क्या बन गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x बाई 3 यही ना हुआ। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? हम लोग क्या जानते थे? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ पे sin x यहाँ पे 3x था, तो यहाँ पे भी 3x लाए। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो इसका इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। और हम लोग क्या जानते थे? ये पहले इसको यदि यहीं पे हम लोग डालेंगे अप्रॉक्स वाला वैल्यू, जैसे यहाँ पे sin 3 गुने 0 डालेंगे और यहाँ पे 0 डालेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता? 0/0 आ जाता था। तो यही तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म था और इसको हम लोग क्या में बदल दिए? डिटर्मिनेट फॉर्म में बदल दिए। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको आप लोग बना के दिखाइएगा। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0
लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x बाई साइन 3x जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो कृपया करके इसे बनाएं, तभी आप लोग के समझ में आएगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आराम से यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को देखना है क्या कि हम लोग का फार्मूला क्या होता है साइन एक्स। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि यह किस इंडिटरमिनेट फॉर्म पे है, किस इंडिटरमिनेट फॉर्म पे है। तो यहाँ पे हम लोग x अप्रॉक्स टू 0 लिखा होगा, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 0 डालेंगे, तो 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 4 इंटू 0, यहाँ पे साइन 3 इंटू 0, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बाई 0, काहे कि 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 0 का वैल्यू 0, तो इसलिए 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म पे आ गया। तो 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म को हम लोग सोल्व करने के लिए 6 फार्मूला पढ़े हैं। तो 6 फार्मूला, इसमें तो कोई द्विघात या त्रिघात फंक्शन तो दिया हुआ नहीं है कि इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, या कोई रूट में भी नहीं दिया हुआ है कि रेशनलाइजेशन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सीधे फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि sin x बाई x के फॉर्म में हमको दिख रहा है, और इसको हम लोग बनाना पड़ेगा कि sin x बाई x के फॉर्म में किस तरह से आएगा। तो देखो ये तो आपको पता चलेगा कि 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, तो इसको डिटरमिनेट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो आराम से लिमिट x टेंस टू 0 क्या है यहाँ पे sin 4x। अब देखो साइन यहाँ पे 4x है, तो जितना बटा में x जहाँ इतना यहाँ पे जितना रहता है x वही बटा में रहता है x, तब ना दोनों को मिलके एक बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x के बराबर हो जाएगा, मतलब कि अपन मन से यहाँ पे 4x किया है, और यहाँ पे नीचे में क्या है sin 3x, तो यहाँ अपना मन से किया है तो एगो अपना देवे पड़ेगा 4x भागा देवे पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है sin 3x है, sin 4x ठीक तो है, जैसे कि यहाँ पे 4x था तो यहाँ पे 4x देंगे तब तो उसका वैल्यू 1 होगा, अपना मन से दिया है। तो अपना मन से देने के लिए इसको स्टेबल करने के लिए इधर से भी दे देते हैं, तो ये तो ये काट जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब यहाँ पे sin 3x है, तो sin 3x के भी इस फार्मूला पे लाने के लिए क्या है sin 3x से डिवाइड करना पड़ेगा, और sin 3x से जब डिवाइड किया अपने मन से डिवाइड कर दिया तो अपने मन से गुना भी करना पड़ेगा, तब ना दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे sin 3x से डिवाइड कर देंगे क्या। तो अब देखो इसका लिमिट जब x टेंस टू 0 रहता है और sin x है ही और y x है क्या 4x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो sin 3x है और यहाँ पे भी 3x है ना, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा 1 हो जाएगा। अभी क्या 4x ऊपर चल जाएगा, तो 4x कहाँ चलेगा ऊपर, और 3x नीचे रह जाएगा, और x कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/3 आंसर आ जाएगा। तो 4/3 इसका डिटरमिनेंट आंसर है, इसी को हम लोग आंसर बोल देंगे। तो देखो यहाँ पे आ रहा था इनडिटरमिनेट, लेकिन इसको हम क्या में बदल दिए डिटरमिनेट। तो यही तो लिमिट काम करता है कि किसी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटरमिनेट फॉर्म में ला देता है, इसीलिए हम लोग लिमिट पढ़ते हैं। लिमिट कहने का मतलब हुआ था अप्रॉक्स में, कहने का मतलब पड़ोसियों की कहानी। अब अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, आप लोग उतारिए जल्दी सा, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन उतारिए, बनाइएगा अपने से ही, ठीक ना। देखिए आप लोग का 2 मिनट के समय देंगे, 2 मिनट में आप लोग को बना के दिखाना होगा, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 क्या है sin ax बाई sin bx बराबर क्या है, बराबर निकालना है आंसर। इसको बना के दिखाइए 2 मिनट में आप लोग, हम अभी रुकते हैं। तो चलिए इसे हम हल करते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे हमको बताए हैं हल करके, सबका सही आंसर है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 है। अब यहाँ पे हम लोग भी bx है, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं साइन के रूप में है, तो हमको इस फार्मूला पे किसी तरह से बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो अलजेब्रिक फंक्शन कोई है तो नहीं,
कोई अलजेब्रिक फंक्शन तो है नहीं, तो अलजेब्रिक फंक्शन तो इसमें है नहीं कि हम लोग इसमें फैक्टराइजेशन लगाएंगे, रेशनलाइजेशन लगाएंगे, रूट में तो कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या जाना है, सब जब साइन के रूप में तो साइन एक्स बाई एक्स का हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो उसी के रूप में हम लोग लिखते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन इसी के आधार पे था। तो क्या करेंगे इसमें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन क्या है, साइन ए एक्स है, और यहाँ पे भी ए एक्स कर देते हैं, और वाई में भी ए एक्स कर देंगे, और यहाँ पे क्या ए एक्स क्यों किया वाई में, क्योंकि ये से ये कट जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे साइन क्या बी एक्स है, और वाई में भी बी एक्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में बी एक्स करना पड़ेगा तो साइन स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, लेकिन इसका वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे बच गया कुछ bx बच गया, और ये x सबसे ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ax बटा bx हो जाएगा, और x x कर देगा, कहने का मतलब a बाई b आंसर। देखो पहले में 0 यदि डालता तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता, यहाँ पे 0 डालता तो साइन 0 का वैल्यू 0, कहने का मतलब 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा था। अब जब 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा था तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते थे कि sin x बाई x बराबर 1 होता, तो उस फॉर्म में हम लाने के लिए इस तरह से किए, ऊपर नीचे गुना भाग किए, और फिर इसको sin x बाई x के फॉर्म में लाए, और यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया a बाई b। अब अगला थोड़ा सा इससे अलग देते हैं, अलग वाले फार्मूला पे देते हैं, अगला थोड़ा सा अलग वाला फार्मूला से देखते हैं। आप लोग बनाइएगा, समझ में आ रहा है आप लोग को बहुत बढ़िया से? यस सर। अगला जो है लिमिट x टेंस टू दूसरा नंबर कर लो ना, क्या लगता है x के पावर n है, मार्कर नहीं जरा से हो गया, मार्कर खत्म हो गया था तो वही मार्कर हम लोग बजा देते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 है, ध्यान से देखिएगा, x टेंस टू 1 है, x के पावर n है, और माइनस क्या 1 है, और डिवाइडेड बाई क्या x माइनस 1 है। इसको बनाइए राहुल, बनाइए इसको बनाइए, आप लोग भी बनाइए जो वीडियो को देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे दिखा देंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी बना लिए होंगे, इन लोग अभी तो बना करके दिखाए हैं, सभी का सही आंसर आया। तो यहाँ पे देखिए करेंगे क्या हम लोग इस पे देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है ना अप्रॉक्स में, उसका मान भर के देखते हैं कि क्या कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है। इसमें यदि 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे x की जगह कितना डालेंगे 1 डालेंगे, तो 1 के पावर n है तो 1 के पावर n कर देंगे, क्या समझ आ रहा है आप लोग के? फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x की जगह पर 1 डाल देंगे, 1 माइनस 1, कहने का मतलब 1 के पावर आप कितना भी कर दीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1, और नीचे में भी 1 माइनस 1 बराबर 0/0, कहने का मतलब ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म पे आ रहा है। तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म पे आ रहा है, तो इसको बनाने का नियम भी बताए थे हम लोग, बहुत सारा फार्मूला बताए थे, रेशनलाइजेशन मेथड बताए थे, सिंप्लीफिकेशन मेथड बताए थे, फैक्टराइजेशन मेथड बताए थे, एल हॉस्पिटल रूल बताए थे। तो एल हॉस्पिटल रूल तो अभी पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े नहीं है, तो हम लोग देखेंगे। फिर बहुत सारा फार्मूला बताए थे, 6 गो शायद फार्मूला बताए थे, ये फार्मूला पे ही बनेगा, ये क्या चीज पे बनेगा फार्मूले पे ही बनेगा। तो इसको देखिए फार्मूला पे बनाते हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा। हम एक सबसे लास्ट में बताए थे फार्मूला जो यहाँ पे है, और बोले थे भी कि सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन पूछता है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a था और 1 के पावर x था माइनस नहीं सॉरी x के पावर n था, और फिर क्या 1 के पावर x था और इसके डिवाइडेड बाई क्या x माइनस a होगा, है ना, यहाँ पे n होगा क्योंकि यहाँ पे n था ना। देखो x के पावर n माइनस 1 के पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, इसका वैल्यू क्या हो जाता है n इंटू 1 के पावर n माइनस 1 हो जाता है, यही ना होता है। तो यहाँ पे देखिए तो जब उसी फॉर्म में है ये कि नहीं, एक जब एक कहने का मतलब कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट 1 है और 1 के पावर n रहना चाहिए, तो 1 के पावर n कर दो, n प्लस 2 कर दो, सुविधा के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1
और फिर x के पावर n माइनस 1 के पावर n कर सकते हैं क्योंकि 1 के पावर n 1 हो रहेगा क्या। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब देखिए तो ये एग्जैक्ट इस फार्मूला पे बैठ गया। यहाँ पे क्या जब यहाँ पे कांस्टेंट था वही कांस्टेंट यहाँ पे है अप्रॉक्स में, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू a के जगह पे कितना है 1 के पावर n माइनस 1 आए सुन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा n to the power इसका n इंटू 1 के पावर n माइनस 1 आएगा। तो 1 के पावर कुछ भी रहे 1 ने दे देगा ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा n सिर्फ हो जाएगा। आए सुन में। अरे n 1 के पावर n कहो या n माइनस 1 करो उतना भी लिख दो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक आंसर लाए थे देखे थे कॉपी में, तो इसका वैल्यू 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक भी आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के आधारित है, अभी आप लोग अपने से ही बनाइएगा, इसी पे आधारित है एक क्वेश्चन लोग देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 है, अभी 2 है ध्यान से देखना, और फिर x के पावर 5 है माइनस 32 और फिर x स्क्वायर है और फिर माइनस 4 है। इसको एकदम ध्यान से बनाइएगा, आप लोग दिमाग लगाइएगा तभी बनेगा, ऐसे नहीं कि सीधे फार्मूला के रूप में भी नहीं है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसको सिर्फ फार्मूला पे हम लोग क्या करना बैठाना है। देखो किस तरह से बैठाते हैं, इसमें पहले सोचना कि ये 0/0 के फॉर्म में है कि या नहीं। तो पहले देखो इसमें हम पुट करेंगे तो क्या है 2 के पावर 5 हो जाएगा, x की जगह पर पुट करेंगे तो 2 के पावर 5 32 ही आता है, तो 32 माइनस 32 0 आ जाएगा ऊपर में, और इसमें डालेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 और माइनस 4, तो 0/0 का फॉर्म में है, तो हम लोग क्या फार्मूला पे बैठाएंगे। अब यहाँ पे देखो कि फार्मूला को हम लोग किस तरह से पकड़ते हैं कि वही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखो x के पावर 5 है और यहाँ पे भी 2 के पावर 5 बन जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे भी क्या था x के पावर है, मतलब पावर दोनों में सेम था, यहाँ भी पावर में सेम आ रहा। अब नीचे भी एक x था, यहाँ पे a था, तो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी x है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये फार्मूला इसमें लगेगा। अब इसको हमको बैठाना किस तरह से है वो हम देखते हैं, क्या समझ में आ रहा आप लोग के। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, अब यहाँ पे देखो x के पावर 5 है माइनस इसको 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, और बटा में क्या x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो इसको तो बहुत आसान से बनाना है। इसको क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना है 2 है, अब यहाँ पे क्या करेंगे x के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5 बटा में दे देंगे। अब हमको घट रहा है x के पावर, देखो x के पावर 5 हो गया माइनस 2 के पावर 5 भी हो गया, 1 के पावर x के बराबर हो गया ना। अब यहाँ पे घट रहा है नीचे x माइनस है, तो x दे देंगे और एक जगह पे कितना है 2 माइनस 2, तो ये अपन मान से न दिए हैं, तो अपन मान से दिए हैं तो इसको जब डिवाइड में दिया तो इसको गुना में भी देना पड़ेगा, तब ना दोनों बराबर होगा। हाँ अब नीचे में क्या था, एक पहले से क्या था x स्क्वायर था और माइनस 2 के स्क्वायर था। अब देखो यहाँ पे जब डिवाइड में दिए हैं, एक अपन मान से यहाँ पे दिए हैं, तो एक अपन मान से नीचे भी दिया पड़ेगा x माइनस 2, तब नहीं दोनों कट जाएगा भाई। समझ में आ रहा है बढ़िया से। आप लोग बोलते नहीं है तो हमको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे x के पावर 5 था, यहाँ 2 के पावर 5 और यहाँ पे x माइनस 2। अब देखो तो ये फार्मूला पर बैठ गया, यहाँ पे x के पावर n था माइनस 2 के पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a था ना, और लिमिट जब a यहाँ पे था तो a ही है। लिमिट देखो यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, x के पावर 5 2 के पावर 5 x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। पूरा ये फार्मूला पर बैठ गया, तो ये फार्मूला पर जब बैठ गया तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं n इंटू a की जगह पर n की जगह पर कितना 5 है जी, तो 5 लिखेंगे और a की जगह पर कितना 2 है ना, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 माइनस 1, समझ में आया। अरे n लीजिए 5 था इंटू a की जगह पर 2 था 2 और 5 n माइनस 1 करने का 5 माइनस 1, तो पहले इसके सोल्व कर देते हैं फिर नीचे वाला क्या करेंगे, क्या इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 के पावर 4 हो जाएगा
और 2 के पावर 4 की वैल्यू कितना होता है? 16 होता है। तो 16 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ऊपर में 80 आया, अभी नीचे वाला की क्रिया बाकी नहीं है। तो नीचे में करेंगे तो देखो यहाँ पे भी x स्क्वायर है माइनस 2 के स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई x माइनस 2, एकदम पूरा इस फार्मूला पर बैठ गया। तो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे? n 2 इंटू 2 और फिर पावर में 5 कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 2 है 2 minus 1 तो 2 माइनस 1 करेंगे। आया समझ में? आप लोग आ रहे समझ में? बोला कीजिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा? डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 में से क्या तो 1 ही बचेगा और 2 के पावर 1 के बाद 2 ही हो जाएगा। यहाँ तो 2 हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। हाँ अब डिवाइड में 4 है तो इसको काट देंगे कितना हो जाएगा? 20 आंसर हो जाएगा। आप लोग गलत किए थे, एक बच्चा खाली सर सही बनाया था, सही था ना? आप लोग कहाँ गलत किए समझ में आया? राहुल तो अभी तक हमने इस फार्मूला के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा किया, इस फार्मूला के बारे में डिटेल से चर्चा किए और इस पे क्वेश्चन भी बनाए। और फिर अब हम चलते हैं ये फार्मूला और ये फार्मूला के बारे में, है ना? ये फार्मूला देखो, इस पे क्वेश्चन है, इस पे आखिर क्वेश्चन पूछता नहीं है, मतलब कि अभी तक तो जितना भी प्रीवियस ईयर करा वो सब जितना इसके पहले क्वेश्चन करा रहे थे वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का और एक दो को करना है जो वही फार्मूला पे था। तो आप लोग सोचिएगा कि सिर्फ वही दोनों फार्मूला पे बता रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है, हम सब फार्मूला पे बताएंगे। लेकिन ये फार्मूला पर ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये फार्मूला पर उतना नहीं पूछता है। लेकिन हम लोग आपको बताते हैं, क्या हम क्या करते हैं आप लोग को बताते हैं। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है e के पावर x लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x डिवाइडेड बाई x है। इसको बनाना है, आप लोग बना सकते हैं इसे। देखो इसको बनाने के लिए कुछ करना नहीं है। सबसे पहले तो इसको हम देख रहे हैं कि माइनस x है तो इसको बटा में लाकर प्लस में x कर देंगे। क्या तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको वैल्यू पुट करके देखेंगे कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, तब ना फार्मूला लगाएंगे। ये सारा फार्मूला किसके लिए होता है? 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए होता है। तो इसको हम 0/0 में लाएंगे तब तो यहाँ पे 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, कहेंगे किसी की पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 1 माइनस 1 0 रहेगा और फिर यहाँ पे भी 0 डालेंगे तो बाई 0, कहने का मतलब 0/0 के फॉर्म में है तो ये फार्मूला पे लगेगा। अब जब ई के फॉर्म में है तो कहने का मतलब ये वाला फार्मूला ही लगेगा। हमको तो इतना तक मालूम हो गया सब चीज कि जब ई के फॉर्म में है तो हम लोग को ये फार्मूला लगेगा। और ये फार्मूला में कहता है कुछ यह कि जब x टेंस टू 0 रहेगा e के पावर x माइनस 1 रहेगा डिवाइडेड बाई x रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो अभी इस क्वेश्चन को इस फार्मूला पे लाएंगे तब तो हम 1 लिख सकते हैं। इस लाने के लिए हमको क्या पहले करना पड़ेगा? लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई e के पावर x करेंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे? x करेंगे, है ना? अब देखो इसको हल कर देंगे तो सिंप्लीफिकेशन करने पर क्या होगा? x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा? e के पावर x इंटू e के पावर x हो जाएगा ना गुना माइनस 1 डिवाइडेड बाई e के पावर x आएगा और वो क्या आएगा? x आएगा। आया समझ में? अब इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं जब आधार सेम रहता है 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n, हम लोग 8 क्लास में ही पढ़ चुके हैं ये सारा फॉर्मूला है 8 या 7 में। जब आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 1 के पावर m प्लस n कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंस टू 0 पावर सेम है, सॉरी आधार सेम है, बेस सेम है, तो क्या ये दोनों जुड़ जाएगा ऊपर वाला पावर तो क्या हो जाएगा? e के पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e के पावर x इंटू x, है ना? अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारा फार्मूला में क्या था कि जब e के पावर x था तो नीचे में भी x रहना चाहिए। यहाँ पे है क्या? e के पावर 2x है तो नीचे में भी 2x रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2x है नहीं है तो 2x हमको बनाना पड़ेगा। तो 2x यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2x लिख देते हैं और इसको जब अपन 1 से 2x लिखे हैं डिवाइडेड बाई भी 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब डिवाइडेड बाई 2 किए हैं आ रहा समझ में? जब अपन मान से 2x बना रहे हैं तो उसके बैलेंस करने के लिए 2 से जब मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा e के पावर 2x, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ई फार्मूला से e के पावर x माइनस 1 बाई x, तो यहाँ पे e के पावर 2x था, तो नीचे में भी 2x होना चाहिए, तो e के पावर 2x माइनस 1 यहाँ पे 2x है। आए समझ में? अब यहाँ पे बच गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या e 2 ऊपर चलेगा तो 2 डिवाइडेड बाई e के पावर x, e के पावर x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, e के पावर x के, अब यहाँ पे लिमिट x है तो x के जगह पर क्या डालेंगे 0 डालेंगे, तो 0 डालेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई e के पावर 0, तो e के पावर 0 किसी का भी पावर में 0 रहता तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 हो जाता, तो 2 बाई 1 कहने का मतलब आंसर कितना हो जाएगा 2। आए समझ में? बन गया? चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इस पे कर देते हैं, इस पे कर देते हैं और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर अगला वीडियो में हम लोग ये सारे के बारे में पढ़ लेंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा डिटेल से यही पढ़ना होता है, ये वाला और एक ये वाला, इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये सब सिर्फ ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म को इसमें बदलना पड़ता है, तब जब इसमें इसी को बदलना पड़ेगा तो आसान हो जाता है। ये सब आसान है, ये और ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट के बारे में आता है, इसलिए इसको समझाने का। अभी अगला वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग एक सेशन लेंगे जिसमें सिर्फ खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर करते जा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन अभी कर नहीं रहे हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे और उसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। और हम लोग आज से हम लोग शुरुआत किए हैं, जैसे कि आज हम लोग लिमिट पढ़े, इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मतलब सारा टॉपिक हम लोग क्लियर करते चलेंगे एकदम बेसिक से, और कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिए, और हमारा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों तक भेजने की कोशिश करें।